कभी उनका नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था, आज उन्हें लोग योगी आदित्यनाथ बुलाते हैं। कभी उन्हें गोरखपुर मठ का महंत कहा जाता था, आज उनकी छवि दुनिया भर में बाबा बुलडोजर के तौर पर है। यह कहानी है योगी आदित्यनाथ की, वो योगी आदित्यनाथ जिनका जन्मदिन है, और इस जन्मदिन विशेष पर हमें लगा कि उस शख्स के बारे में आपको किस्सा कहानी सुनाते हैं जिसे आप या तो बहुत पसंद करते होंगे या नापसंद करते होंगे, लेकिन सियासत से अगर आप जुड़े हैं तो इस शख्सियत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई मानता है कि ये हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, भारतीय सभ्यता को आगे ले जा रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि नफरत की राजनीति को बाबा जो है वो बीज बोकर बड़ा कर रहे हैं। हालांकि एक बात जो इनके बारे में हर कोई कहता है वो ये कि सख्त प्रशासक हैं, कट्टर तरीके से फैसले लेते हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं। लेकिन सियासत पे इनके बारे में लोग ज्यादा जानते हैं, इनके सफर को लोगों ने देखा है, इनके राजनीतिक जो ये सफर रहा है इसको लोगों ने जाना समझा है। लेकिन हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं वो है अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने की, क्योंकि उस सफर के बारे में कम लोग जानते हैं। कहां से आए, कहां पढ़े, कैसे घर वालों ने रिएक्शन दिया होगा जब घर से निकले होंगे, और फिर कैसे योगी आदित्यनाथ बन। तो इस कहानी को अगर आपको समझना है तो इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा, और तारीख आपको देखनी पड़ेगी 5 जून साल 1972। तब उत्तर प्रदेश और मौजूदा उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में जगह है पंचूर। उसी पंचूर में योगी आदित्यनाथ का जन्म होता है। बचपन सामान्य रहता है। इनके पिता जो थे उनका नाम आनंद सिंह था और फॉरेस्ट रेंजर थे। 7 बच्चे कुल उनके थे, जिनमें से 5वें स्थान पर योगी आदित्यनाथ थे। वहां से लेकर क्लास 10 की पढ़ाई जो है वो अपने आसपास के गांव देहात इलाके में इन्होंने की। पिताजी का सपना था कि पढ़ लिख के कोई बड़े अधिकारी बन जाएंगे ये, और इसी वजह से इन्हें आगे पढ़ाने के लिए इनके पिताजी ने साल 1989 में ऋषिकेश इनको भेज दिया, जहां पर भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज है, जहां से इन्होंने 12th की पढ़ाई करी। इसके बाद ये पौड़ी गढ़वाल जाते हैं। पौड़ी गढ़वाल में कॉलेज है, वहां से बीएससी में एडमिशन लेते हैं, और बीएससी इन्होंने साल 1992 में खत्म कर ली थी। तो 92 तक इनका जीवन जो है वो बड़ा अच्छा चलता है। वहां भी ये पास हो जाते हैं। पिताजी का लगता है कि सपना जो है पूरा हो जाएगा, नौकरी चाकरी लग जाएगी और दिन जो है वो और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तब इनके जीवन में आती है गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और वहां से आते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जहां पर एमएससी करने के लिए फिजिक्स में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन यहां पर कॉलेज छोड़ देते हैं ये, पहले घर जाते हैं, फिर घर से कहीं और चले आते हैं, और फिर किसी को पता नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ गए तो गए कहां पर। कोई नहीं जानता कि योगी को हुआ। अब अगले 6 महीने तक योगी आदित्यनाथ के पिता जो हैं आनंद सिंह जी, वो लगातार योगी को ढूंढते रहते हैं, मतलब उस दौर के अजय सिंह बिष्ट को ढूंढते हैं। 6 महीने तक उन्हें कोई खुशखबर नहीं होती कि अजय कहां पर है, क्या हुआ, जिंदा है, कोई हादसे का शिकार हो गया। तमाम जगह पर वो जाते हैं जहां जहां उनके होने की आशंका थी, उनके दोस्तों से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं हाथ लगती है और वो निराश हो जाते हैं। फिर किसी ने बताया उनको कि गोरखनाथ मंदिर जो है, गोरक्षपीठ, वहां पर वो महंत बन गए हैं। ये उनको जानकारी मिलती है, वो सन्यासी बन गए हैं। हालांकि कहा जाता है उनके पिताजी को काफी दुख हुआ, वो कुछ नाराज भी थे लेकिन कुछ कह नहीं पाए। उनके पिताजी ने बाद में कई इंटरव्यूज में बताया था कि तमाम जगहों पर वो गए खोजने समझने, लेकिन योगी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वो मायूस हो जाते थे। लेकिन सन्यासी बनने के कुछ समय बाद साल 1993 में योगी आदित्यनाथ वापस पौड़ी गढ़वाल लौटते हैं, और उनका जो गांव है पंचूर, वहां पर वो पहुंचते हैं। और पहले योगी आदित्यनाथ जो है वो जीन्स पैंट पहनते थे, नॉर्मल लड़कों की तरह टी शर्ट पहनते थे। लेकिन इस बार कहानी अलग हो चुकी थी। इस बार जब वो घर पहुंचे तो उनकी माता जी उनको देखकर हैरान थी, क्योंकि सामने एक सन्यासी की तरह एक लड़का खड़ा था जिसने केवल गेरुआ वस्त्र पहन रखा था, जो आज भी योगी आदित्यनाथ का कपड़ा है, और सिर को घुटा लिया था, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल रखे थे, हाथ में खप्पर लेकर पहुंचा और कहा भिक्षा दे दीजिए। और एक सामान्य माता की तरह इनकी माताजी भी हैरान थी। इनकी माताजी का नाम सावित्री देवी है, और वो हैरान थी कि उनका लड़का जो नॉर्मल लड़कों की तरह था, उसने अपना क्या हाल बना रखा है। कैसे ये कानों में बड़े बड़े कुंडल हैं, उसके हाथों में खप्पर है। और जब परिवार के लोगों ने समझने की कोशिश की तो लगा यार ये तो हमारा लड़का है, योगी आदित्यनाथ। माताजी कहती हैं कि एक बार में वो अपने औलाद को देखकर पहचान नहीं पाई कि ये उनका अजय सिंह बिष्ट है।
इसके बाद इनकी एक कहानी जो है एक किताब में प्रकाशित हुई थी, उसके मुताबिक बताया गया था कि इन्होंने घर पर पहुंचकर जब दरवाजा खटखटाया तो आवाज लगाई। इनकी माता जी आई, उन्होंने देखा, खामोश थी क्योंकि चेहरा, हुलिया, रूप, रंग, वेशभूषा सब कुछ बदल चुका था। इन्होंने अपने सन्यासी के भेष में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां भिक्षा दे दीजिए। इनकी मां का कहना है कि जब योगी सन्यासी बने तो बहुत दुख हुआ, ऐसा लगा था मानो कलेजा जो है वो फट जाएगा। योगी को देखकर वो सहम गई थी क्योंकि युवा लड़का कम उम्र में कैसे सन्यासी बना खड़ा है और किसी भी मां को ये पसंद नहीं होगा। इसके बाद इनकी मां ने कई सारे इंटरव्यूज में जब लोगों ने उनसे पूछा तो बताया कि उन्होंने योगी से पूछा, जो अजय सिंह बिष्ट थे, कि बेटा तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है, हमारे घर में ऐसी क्या कमी थी जो तुमने अपना ये हुलिया बना लिया और तुम अब संसार में भीख मांगने निकल पड़े हो, क्या मजबूरी ऐसी। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने तब अपनी मां से कहा कि मां, सन्यास जो है वो मेरा धर्म है और इस धर्म को मुझे निभाना है। एक योगी की भूख तब मिटेगी जब आप उससे भिक्षा देंगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वो मेरी आत्मा को संतुष्टि देगा और वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। कहते हैं योगी की मां नाराज होती है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, उन्हें लगा शायद सब कुछ बदल जाएगा। वो अपने बेटे का हाथ पकड़ती हैं, कहती हैं आप अंदर आओ, पहले तुम अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हें मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं मां, मैं बिना भिक्षा लिए घर के अंदर नहीं आ सकता हूं और ना यहां से जा सकता हूं। मैं आपसे फिर से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जो कुछ है आप मुझे दे दीजिए। योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा आप मुझे दे दीजिए और इसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। कहते हैं कि आखिर में उनकी मां उनकी इज्जत के सामने हार गई, अंदर गई, थोड़े से चावल और कुछ पैसे लाकर योगी आदित्यनाथ को पात्र में डाल दिए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ भिक्षा पाने के बाद वहां से निकल लेते हैं। आंखों में आंसू लिए मां उन्हें देखती रहती हैं और योगी वहां से निकल जाते हैं। ये घटना काफी महत्वपूर्ण है मां बेटे के रिश्ते को लेकर, मां बेटे के संवाद को लेकर और योगी के जीवन में बदलाव को लेकर। योगी यहां से निकल जाते हैं। 1993 नवंबर से लेकर 14 फरवरी 1994 वो दौर था जब योगी आदित्यनाथ उस वक्त के अजय सिंह बिष्ट को काफी चुनौतियों से, और ये चुनौतियां थी कठिन परीक्षाओं को लेकर। वो परीक्षा जो गोरखनाथ मंदिर में ली जा रही थी। 22 साल उनकी उम्र थी 1994 में जब वो सन्यासी बने थे और बाल मुंडवाए, बड़ी बड़ी कानों में कुंडल उन्हें पहनना पड़ा। गोरक्षनाथ मंदिर गए तो यहीं पर उनका नया नामकरण हुआ योगी आदित्यनाथ। अब अगर आप गोरखनाथ मठ को नहीं जानते या गोरखनाथ मठ को, तो आपको बता दें कि 11वीं शताब्दी में एक तपस्वी गुरु थे गोरखनाथ जी, उनका मंदिर है और उन्हीं के नाम पर बसा शहर गोरखपुर में यह स्थित है। बड़ी मान्यता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस मठ की काफी बड़ी भूमिका है। 1935 में गोरखनाथ मठ के जो प्रमुख महान थे दिग्विजयनाथ जी, उनको हिंदुत्व राजनीति में एक प्रखर व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। महान दिग्विजयनाथ जो थे वो साल 1949 में जो राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई हुई थी उसके प्रमुख चेहरों में थे। बाद में जो इनके गुरु जी थे अवैधनाथ जी, वो भी इसमें जुड़े हुए थे और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से खास रिश्ता है क्योंकि उनके गुरु और दादा गुरु यानी कि दिग्विजयनाथ जी वो 1949 में पहली बार मूर्ति प्रकट होना और बाकी सारी किस्से कहानियां हुए थे वो उसमें शामिल थे। और बाद में जितनी घटनाएं हुई उसमें इनके दूसरे गुरु जो थे अवैधनाथ जी, जिन्होंने इनको यहां लाए थे, वो शामिल थे। और गोरखनाथ मंदिर के जो प्रमुख थे उन्होंने 1991 तक हिंदू महासभा में शामिल थे। बाद में 91 और 96 में बीजेपी से टिकट मिला और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर तारीख आई 15 फरवरी साल 1994 जब गोरक्षपीठेश्वर के महंत जो थे अवैधनाथ जी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को यहां पर उत्तराधिकारी बना दिया। और ये तारीख काफी अहमियत रखती है क्योंकि यहां से एक नया उदय हो रहा था इस मंदिर को लेकर और उसके बाद उसका क्या इंपैक्ट हुआ वो आज के दौर में आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इस बीच में जब योगी सन्यासी बने तो उनके पिताजी ने हार नहीं मानी थी। उनके पिताजी लगातार कोशिश करते थे, वो यहां पहुंचते थे कई बार और योगी को मनाने की कोशिश करते थे। कई बार कहा जाता है कि योगी को देखकर वो रो पड़े थे और कहने लगे कि बेटा चले चलो, लेकिन योगी आदित्यनाथ माने नहीं, वो यहां पर रह गए। पिता निराश होकर लौटे। उन्हें लगा कि शायद अगली बार आ जाएंगे, फिर वो लौटे, फिर वो मनाते थे, लेकिन वो योगी आते नहीं थे। और इसी वजह से एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनकी मां को लेकर चले। सावित्री देवी जी आती हैं मंदिर में, योगी आदित्यनाथ को देखकर वो रो पड़ती हैं। कहा जाता है कि अवैधनाथ जी जो थे, एक बार ऐसा हुआ कि योगी के पास वो पहुंचे और वो रोने लगी और वो थे
तो जब योगी को नहीं मना पाए तो अवैधनाथ जी के पास वो गई और कहा कि महाराज जी, आप तो संसार को देखते हैं, मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए। कहते हैं कि महंत अवैधनाथ जी ने तब उनसे कहा कि आपके 4 बेटे हैं और 4 बेटे में से एक बेटा हमें दे दीजिए। सावित्री देवी जी को इससे कुछ समझ में नहीं आया। वो दोनों को देखी, काफी तरफ खामोश रही, रोई, वापस लौट आई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो वहां रहे। हालांकि माता पिता के लिए गौरवान्वित करने वाले लम्हे जो थे इसके बाद कई सारे आए। ऐसा भी लम्हा है जब उनके माता पिता को उन पर गर्व हुआ। साल 1998 में केवल 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा में गोरखपुर से सांसद बन जाते हैं। और कम उम्र में सांसद बनना और उसके बाद बड़ी बात यह है कि 5 बार तक लगातार पराजित ना होना, ये योगी आदित्यनाथ की छवि को बताने के लिए काफी है। कहा जाता है कि उनके माता पिता इसके बाद उन पर काफी गौरवान्वित थे, काफी खुश थे जब योगी सीएम बने। 1998 में हालांकि योगी आदित्यनाथ को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है बीजेपी से, और बीजेपी के साथ उनके संबंध जो है काफी तनावपूर्ण हो गए थे। जिस वक्त उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा को बीजेपी पर कमजोर करने का आरोप लगाया और बीजेपी के तनाव के बावजूद ना उनसे सीट छीनी गई और उन्होंने पैरेलली अपनी खुद की एक सेना बना ली थी जिसको नाम दिया था हिंदू युवा वाहिनी। साल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने इसका गठन किया और खुद स्वकानून लागू करने वाली एक बॉडी बन गई जो हिंदू विरोधी गतिविधियों पर नजर रखती थी। काफी कुछ यहां पर रहा, कई सारे मामले भी इस पर दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो अल्पसंख्यक लोगों पर निशाना साधते हैं, सांप्रदायिक भाषण देते हैं। बार बार जो उनके विवाद रहे हैं वो मुसलमानों को लेकर रहे हैं। हालांकि खुद योगी कहते हैं कि मेरे मठ में कई सारे मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बयानों को लेकर ये सवाल उठते हैं और हिंदू धर्म में लोग उन्हें हिंदू धर्म का मुख्य ध्वजावाहक मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ और हिंदू युवा वाहिनी जो है वो लगातार उसकी ताकत बढ़ती रही और धीरे धीरे मठ का प्रभाव जो है वो गोरखपुर से आगे बढ़कर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बढ़ने लगा और बीजेपी से इतर भी उन्होंने अपनी एक शक्ति को बना लिया था। शायद यही वजह थी कि 2017 में जब बीजेपी ने भारी भरकम वोट से जीता यूपी को, तो फिर कई और नामों के बीच में योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना दिया, क्योंकि ये माना गया कि एक ऐसा शख्स चाहिए जो पावरफुल हो। हालांकि कई बार उनके विवाद जो हैं वो आलाकमान से भी चलते हैं कि एक टसल है योगी के अंदर। कई लोगों को एक पीएम कैंडिडेट दिखता है, कई लोग मानते हैं कि इसी वजह से उन्हें थोड़ा सा यूपी तक सीमित रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ देश भर में बीजेपी की जरूरत बन चुके हैं और उनकी फैन फॉलोइंग बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से काफी बढ़ चुकी है। कई विवादास्पद फैसले भी इन्होंने लिए, जैसे बूचड़ खानों को लेकर था, एंटी रोमियो स्क्वाड था, कई और भी फैसले जो है इन्होंने लिए। लेकिन चाहे अतीक अहमद के एनकाउंटर वाली घटना, उसमें फैसला हो माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, या और भी कई घटनाएं। अतीक ने असद का एनकाउंटर होता, अतीक को तो गोली मार दी गई थी। योगी हमेशा अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहे। 2019 का चुनाव भी योगी की अगुवाई में लड़ा गया था यूपी में, जब सपा बसपा साथ में आए थे। उस चुनाव में योगी ने बम्पर जीत दिलवाई। प्रधानमंत्री मोदी का भी करिश्मा था, योगी का भी करिश्मा था, जिसने उन्हें मजबूत किया। लेकिन 2022 में जब चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव का नेतृत्व और यूपी में सरकार रिपीट ना होने का जो एक टैग लगता था, दोहरी चुनौती थी। लेकिन इन दोहरी चुनौतियों से योगी आदित्यनाथ ने मजबूती से लड़ाई लड़ी और अपने स्टाइल में लड़ी। और ध्रुवीकरण के आरोप इन पर हालांकि लगे थे, क्योंकि 80-20 चुनाव इन्होंने करने की बड़ी कोशिश की थी। वो एक बड़ा वायरल हुआ था, 80-20 मुसलमानों को निशाना बनाया, हिंदुओं का वोट एकत्रित किया। साथ ही आपको याद होगा वो अब्बा जान वाला जो बयान था वो इन्होंने लिया। लेकिन उसके बाद जनता का समर्थन मिला और भारी भरकम वोटों से योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत जाते हैं। सेकेंड टाइम वो चीफ मिनिस्टर बने। इसके बाद अभी निकाय चुनाव भी हुए थे। तो योगी का पॉलिटिकल करियर जो रहा है वो बड़ा शानदार रहा है। चाहे सांसद बनना हो, मुख्यमंत्री बनना हो, मुख्यमंत्री बनकर रिपीट करना हो, या जब से वो आए हैं अखिलेश और मायावती के राज में उनका एक डोमिनेंस, एक वर्चस्व देखने को मिला है। कहा जाता है कि उनकी किस्मत बहुत जबर है। वो जिस चीज को छूते हैं वो उनकी किस्मत उनके पक्ष में आती है। कॉलेज से निकल कर आए, गोरखनाथ मंदिर के महंत बन गए, वहां से निकले सांसद बन गए, सांसद से निकले मुख्यमंत्री बन गए। अब कई लोग प्रधानमंत्री बनने की बात भी करते हैं। क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से उनको जनधन